नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात लगातार हम कोरोना की कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स की कर रहे हैं, कोरोना से हो रही लड़ाई की कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरे देश में 78,000 से ज्यादा मामले संक्रमितों के हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन अगर किसी राज्य ने सबसे बेहतर काम किया है, खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कहते हैं कि उस राज्य से सीखना चाहिए, तो वो राज्य है केरल। आखिर केरल में कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका गया, कैसे कोरोना पर विजय प्राप्त करने की कोशिश हुई, कोरोना के जो मामले हैं वो पूरी तरह से केरल में कैसे रुके, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। और असल में केरल में इस पूरी कवायद को अंजाम देने के लिए जो शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में है, वही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। विजय शकारे जी, जो कि आईपीएस हैं, आईजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस कोची, और साथ ही साथ स्पेशल ऑफिसर कोविड-19 कासरगोड। विजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू सर। बहुत चर्चा हो रही है सर केरल के खास तौर पर, क्योंकि इस वक्त देखिए एक उम्मीद की किरण हर कोई चाहता है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ये टकटकी लगाए बैठी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में कहां से कोई विजय प्राप्त होती है या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, और केरल वो राज्य है, केरल जहां से ये न्यूज आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर केरल में क्या ऐसा हुआ कि वहां पर मामले थम गए, और साथ ही साथ एक ट्रिपल लॉक सिस्टम है जिसको आपने अमल में लाया, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और इसी वजह से आप चर्चा में हैं। ये सिस्टम क्या है, ट्रिपल लॉक सिस्टम? थैंक यू सईद जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई के दो बड़े हिस्से हैं। एक है ट्रीटमेंट, जो कि हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस मिलकर कर रहे हैं। दूसरा है कंटेनमेंट। तो अगर हम वायरस को बढ़ने से रोकेंगे, फैलने से रोकेंगे, तो अपने आप मरीज कम होंगे। तो पुलिस का काम केरल में और बाकी जगह भी जनरली होता रहा है, वो कंटेनमेंट का रहा है। तो कासरगोड में जब अचानक केसेस की संख्या बढ़ गई, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप जाइए वहां और कंटेनमेंट करवाइए। तो हम लोग वहां गए और ये जो ट्रिपल लॉक स्ट्रैटेजी है, हमने ये वहीं पे इजाद की। मैं और मेरी टीम मेरे साथ थी, और ये स्ट्रैटेजी कंटेनमेंट की है कंप्लीटली। इसको हम ट्रिपल लॉक कहते हैं क्योंकि इसमें हम 3 डिफरेंट इनोवेशंस, इंटरवेंशंस का हम यूज करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी में प्रोफेशनल पुलिसिंग, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पुलिसिंग, इनका मिक्स किया गया है। तो अगर हम लॉक्स की बात करें, तो लॉक 1 जनरल लॉक है, लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए पूरे जिले पे लगाया गया। जैसे नॉर्मल लॉकडाउन होता है, नॉर्मल लॉकडाउन होता है जो हर जगह हो रहा है। लॉक 2 हमने बहुत पहले ये देख लिया कि जैसे कंटेनमेंट जोन्स हर जगह अभी बन गए हैं, हमने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि कुछ जियोग्राफिकल एरियाज हैं, क्लस्टर्स हैं, वहीं पर ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो उनको हमने बहुत जल्दी आइसोलेट कर दिया। 28 को कर दिया और लोगों को घरों में ही रखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो लोग विदेशों से आए हैं, वो लोग घरों में नहीं रह रहे। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने की उन्हीं के चांस थे, तो वो घरों में नहीं रह रहे हैं। क्वारंटाइन लोग घरों में नहीं रह रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट घरों में नहीं रह रहे हैं। तो उनको घरों में रखने के लिए हमने एक तीसरा लॉक बनाया। तो तीसरा लॉक बेसिकली कुछ लोगों के घरों के सामने हमने पुलिस की गार्ड लगा दी। फिर करीब 25,000 लोग थे कुल पूरे जिले में। तो इन घरों को जोड़ने के लिए मोबाइल पेट्रोल्स लगा दी, जो कि घरों में जाके चेक करते थे कि ये लोग घरों में है या नहीं। फिजिकली दिन में 3 बार चेकिंग हो रही थी। इसके अलावा हमने इन सबके घरों के ऊपर ड्रोन्स लगा दिए, ड्रोन्स की बीट लगा दी कि जब कांस्टेबल वहां नहीं है, मोबाइल पेट्रोल वहां नहीं है, तो ड्रोन से सर्विलांस किया जाए। फिर अगल बगल के सीसीटीवी कैमरेज यूज कर लिए। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया है इस पूरी लड़ाई में, वो है कोविड सेफ्टी ऐप। हमने एक ऐप 24 मार्च को ही बना दिया, और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट और विदेशों से आए हुए लोग हैं, उनके मोबाइल्स में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया उनके कंसेंट के साथ। तो ये क्या, ये सिर्फ स्टेट के लिए है, ये स्पेशली फॉर केरल रहा? ये ऐप मैंने ही बनवाया है, और ऐप तो कोई भी यूज कर सकता है। जो भी हमसे मांगता है हमने उनको दिया है। नागालैंड पुलिस को हमने दिया है, हमने उड़ीसा पुलिस को दिया है। जो हमसे मांगता है हम सबके साथ शेयर करते हैं। ऐप कैसे काम करता है सर?
ऐप की खूबी ये है कि एक बार आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया तो अगर आप 50 मीटर से ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो उसका अलर्ट हमें मिल जाएगा। अलर्ट मिलते ही जो लोकल एसएचओ है वो उनके घर में चला जाता है, उनको वार्न करता है कि भाई आपने पहली गलती की है, अगर आप इसके बाद घर के बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाएगा, आपके परिवार वालों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे। तो हमने करीब 1200 के करीब लोगों को शिफ्ट किया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, करीब 3000 केसेस रजिस्टर किए और इसके कारण और इसको मीडिया से कंटिन्यूअसली लोगों को बताया कि साहब अगर आप क्वारंटाइन ब्रेक करेंगे तो आपके साथ हम ये करने जा रहे हैं, तो जिसका काफी असर हुआ। प्लस इस ऐप में एक एसओएस बटन भी है, अगर आप वो एसओएस बटन दबाएंगे तो हमें पता लग जाएगा आपको मदद की जरूरत है और आपकी लैट लॉन्ग लोकेशन हमारे पास है तो हम इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे कोविड के जमाने में बहुत सारी नॉन कोविड रिलेटेड समस्याएं होती हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को किडनी का पेन हो गया, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो इन सबको हमने एम्बुलेंसेस पहुंचाई, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। केंद्रीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप है, तो क्या आप कहीं कंपेयर कर पाएंगे कि जो आपका ऐप है क्या उससे बेटर है, कैसा है, या फिर दोनों तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है? क्योंकि देखिए आरोग्य सेतु को लेकर के कई लोग कई तरह के सवाल भी खड़े करने लगे जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप कोविड से बचना है तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। आरोग्य सेतु के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। आपको पता है आरोग्य सेतु कैसे फंक्शन करता है। अगर मेरे पास आरोग्य सेतु है तो मेरे आसपास कितने लोग इन्फेक्टेड है मुझे पता लग जाता है, एक, और दूसरा मेरी कोविड सेफ्टी कितनी है ये मैं उस ऐप से पता कर सकता हूं। हमने जो ऐप बनाया वो उसका कंपैरिजन आरोग्य सेतु के साथ नहीं है। हमारा लिमिटेड पर्पस इतना ही था कि जो लोग इन्फेक्शन फैला सकते हैं, दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मोटे तौर पर हाँ, हमारा मेन था स्प्रेड को रोकना, इन्फेक्शन को रोकना। और इस ऐप के कारण हमें बहुत मदद मिली और लोगों को भी मदद मिली क्योंकि एसओएस बटन था, हमने उन्हें मेडिकल हेल्प पहुंचाई। प्लस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारे पूरे ट्रिपल लॉक स्ट्रेटेजी में थे। जैसे अगर आप किसी को लॉकडाउन करके घर में रख देंगे तो उसकी जरूरतें हैं, उसको इसेंशियल गुड्स चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, खाने का सामान चाहिए, पानी चाहिए, उसको हॉस्पिटल अगर जाना हो तो कैसे करेंगे? तो हमने उसके लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म बनाया। एक अमृतम नाम का हमारा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप व्हाट्सएप भेज दीजिए मुझे इन चीजों की जरूरत है और पुलिस उनको 3 घंटे में। कुल मिलाकर के आपने टेक्नोलॉजी का भी काफी यूज किया कि कैसे टेक्नोलॉजी के यूज से आप केसेस को रोक सकें। लेकिन सर 534 मामले केरल में हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 490 ठीक हो चुके हैं, 4 की मौत हुई है। ये फिगर जो है पूरे देश में और कहीं नहीं ऐसा नजर आता है। हालांकि गोवा भी कोरोना फ्री हो चुका है, अरुणाचल भी हो चुका है, लेकिन अगर हम केरल की स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। हमारे यहाँ केसेस कम होने का कारण है कि ये जो कंटेनमेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग है इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग विदेशों से आए हैं, ये वायरस विदेश से ही पहली बार इंडिया में आया है और केरल में एनआरआईज, एनआरके जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा है। सारे के सारे वापस लौटे, लेकिन उन लौटने के बाद हमने, जिसके मेजॉरिटी रोल पुलिस डिपार्टमेंट का रहा है, जो भी आदमी एयरपोर्ट से आया उसको घर जाने के बाद हमने उसको घर में ही रहने के लिए बंधित किया। वो घर में ही रहा, इसीलिए बाहर वायरस स्प्रेड नहीं हो पाया, इसलिए हमारे केसेस कम है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुई। क्वारंटाइन, या फिर कहीं इसके पीछे एक और रीजन ये भी तो नहीं रहा कि सर आप कहीं ना कहीं बहुत पहले एक्शन में आ गए? जब मार्च में पहला केस आया तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्शन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नजर आया, ये भी है क्या? या फिर कहीं और राज्य कुछ चूक गए क्या जहां पर मामले बढ़ते चले गए? कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए एक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है सर, और आप ग्राउंड पर इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं, इसकी तारीफ हो रही है, इसलिए आपसे ये कमेंट जरूरी हो जाता है लेना। मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, जैसे अगर हम कासरगोड जिले की बात करें तो ये इंडिया का सबसे पहला और बड़ा हॉटस्पॉट है और हमारे पास पहला केस 3 फरवरी को आ गया था। जैसे ही ये केस आया सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और फरवरी के अंत तक हमारे यहाँ प्रोटोकॉल शुरू हो गए स्कैनिंग के, ABC। जो भी एयरपोर्ट से आ रहा है उन्हें पहले ही सिम्टोमेटिक टेस्टिंग शुरू कर दी।
और जो बी और सी थे उनको अस्पताल में ले जाना शुरू कर दिया। ए जो कैटेगरी थी, लो कैटेगरी, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। तो ये हमने मिड फरवरी में ये प्रोसेस शुरू कर दी। तो जो इन्फेक्शन फैला सकते थे उनको हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा, अगर हम ये मतलब कुल मिलाकर आपने सेकंड स्टेज में भी जाने से रोक दिया एक तरह से। सेकंड स्टेज आई नहीं, क्योंकि जो कम्युनिटी स्प्रेड की हम बात करते हैं, जो लोग विदेश से आए वो तो ऑलरेडी इन्फेक्शन लेके आ चुके थे, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार वालों को इन्फेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कासरगोड की बात करें जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं केरल के, वहां पे जो टोटल संख्या है आज के डेट में वो है 182। 182 में से जो विदेशों में से आए हैं वो है 106। बाकी जो है उनके परिवार वाले हैं जो उन्हीं घरों में रह रहे हैं। हाँ, बाहर में जो कम्युनिटी वाले हैं, जो उनका पड़ोसी या जो मार्केट में काम करता है या जनरल आदमी, उसमें से कोई भी इन्फेक्ट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब यही है कि हमने जो इन्फेक्शन है उसको घरों में ही कैद करके रोक दिया। अच्छा, एक चीज, यानी कि आपने प्राइमरी शुरू कर ली अपना, कहीं ना कहीं शुरुआत में ही आपने कहीं ना कहीं तेजी दिखाई, उसका असर हुआ। सर, आपने ABC स्क्रीनिंग की बात की, उसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात आप कर रहे थे। दूसरा पॉइंट यह है कि जब ये ABC स्क्रीनिंग शुरू हुई, उसी समय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं CM साहब, पिनराई विजयन साहब, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली। वो रोज सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सारे डिस्ट्रिक्ट SPs और सेक्रेटरीट के बड़े अफसरों के साथ मीटिंगें करते थे, रोज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, और उन्होंने खुद सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करवाई। तो जब CM साहब फ्रंट लाइन रोल ले लेंगे तो अपने आप पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे लग जाती है। और इंपॉर्टेंट काम है, बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, CM साहब ने पहले दिन से केरल में कहा कि जो हेल्थ है वो ट्रीटमेंट करेगा और कंटेनमेंट का काम पुलिस करेगी और बाकी पूरी ब्यूरोक्रेसी उनको फैसिलिटेट करेगी। तो इसके कारण हमारा कंटेनमेंट बहुत अच्छा हुआ। और CM साहब रोज मीटिंगें लेते थे, रोज उन्होंने लीडरशिप ली, केरल की जनता के साथ उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा। रोज शाम को 5 बजे उनकी घंटा भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके थ्रू उन्होंने सबको समझाया। फिर यहाँ लिटरेसी रेट भी ज्यादा अच्छी है, लोगों ने समझा कि समस्या क्या है। भारत में थोड़ी देर से आई है, विदेशों में क्या हुआ उनको पता था, तो उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। तो कुल मिला के ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, लीडरशिप का जो रोल है, वो बहुत पहले शुरू हो गया। तो जो प्रोएक्टिव लीडरशिप कहनी चाहिए, प्रोएक्टिव एक्शन है वो कहना चाहिए, जो मिड फरवरी में शुरू हो गया, उसके कारण हमारे केसेस हम इतने कम रख पाए हैं। और अगर हम देखें सर, मोटे तौर पर बाकी राज्यों की बात करें तो वो 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मोटे तौर पर एक्शन में आए हैं हम। अगर कहें महाराष्ट्र में तो भी ये बात शायद गलत नहीं होगी, दिल्ली में और गुजरात में तो बहुत उसके बाद। लेकिन इसके साथ साथ सर, अगर अभी आप ट्रिपल लॉक के जरिए कहीं ना कहीं एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आपने तमाम प्रोएक्टिव मेजर से स्टेप्स उठाए, अब अगर मैं आपसे यह जानना चाहूं कि देश के जो बाकी राज्य हैं, खासतौर पर वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है, असर है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गए, इनमें आपको क्या लगता है, आप इन पर अगर नजर आपकी जा रही होगी, स्टैटिक्स से आप देख रहे होंगे, या कि ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी आप काफी हद तक वाकिफ होंगे, ये क्योंकि ऐसे राज्य हैं जो सबकी नजर में होते हैं, क्या स्टेप्स अभी लिए जा सकते हैं वहां पर? क्या यह ट्रिपल लॉक सिस्टम वहां पर भी इफेक्टेड अभी होगा इस स्टेज में? देखिए, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, मैंने उनके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमें कोविड का स्प्रेड रोकना पड़ेगा, लोगों को इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो, ये हमें रोकना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं बनती। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ट्रिपल लॉक, वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकती है। उसको हर कोई विदाउट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जगह कौन सी है, लोग कौन से हैं, जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, इसको देखे बगैर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो वायरस है ये जनरली आदमी, मनुष्यों के द्वारा कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। और कांटेक्ट को कैसे रोकना है, मैं पुलिस की बात करूंगा, हमें एक्सपर्टीज है, क्राउड कंट्रोल हम करते हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी हम करते हैं, तो हमारे पास एक्सपर्टीज है। हमें हर आदमी का मूवमेंट रेगुलेट करना पड़ेगा, और वो करने के लिए पुलिसिंग की टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी,
कम्युनिटी की सहायता, सबका यूज करना, और ये किया जा सकता है। हमने किया। कासरगोड हमारे राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है, सबसे कम वहां हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया। बगल वाला जिला है कन्नूर, वहां भी केसेस बढ़ रहे थे, वहां भी इम्प्लीमेंट किया। दोनों जिले मिलाकर 80% केसेस केरल के इन 2 जिलों में थे। दोनों जगह मैं था, दोनों जगह हमने कंट्रोल किया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कोई भी किसी भी समय यूज कर सकता है। इसमें जरूरत है रोज 24/7 हर दिन लग के हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और हमें मालूम है वायरस सिर्फ 14 दिन का इसका काल है। अगर हम 21 दिन इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर दे तो अपने आप केसेस कम होने लगेंगे, अपने आप नीचे होने लगेंगे। लेकिन विजय जी, जैसा आप कह रहे हैं 24/7 लग करके काम करना पड़ेगा, ये काम तो हर राज्य हर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। शायद कहीं बुनियादी चूक हो जा रही है, या फिर जो स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं वो स्ट्रेटजी वहां नहीं अपनाई जा रही है, इस वजह से वहां पर उतना असर नहीं हो रहा है। आप क्या वहां पर सलाह देंगे? मैं मुख्य तौर पर 3 राज्यों की अगर बात करता हूं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, तो वहां पर आपकी क्या सलाह है? यहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और यहां की जो लिवलीहुड है, जैसे वहां पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मुंबई में बहुत ज्यादा घनी आबादी है, दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। इन इलाकों को देख करके आपका क्या सजेशन होगा इन राज्यों के लिए? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि जैसे मैं कासरगोड का एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कासरगोड की आबादी है 15 लाख, लेकिन 15 लाख लोगों को इन्फेक्शन नहीं है। जो लोग इन्फेक्शन फैला सकते थे वो करीब 25,000 लोग थे। तो हमने अपना सारा फोकस इन 25,000 लोगों को घरों में रखने के लिए लगाया। तो वैसे ही अगर शहर की आबादी 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 4 करोड़ लोग इन्फेक्टेड नहीं है, तो कौन लोग हैं जो इन्फेक्टेड थे और उनके कांटेक्ट में कौन प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट आए थे, इनको पता करना जरूरी है। उसको कहते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग। यही चीज हमने कासरगोड में की। नॉर्मली सारे शहरों में हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी कमी है। हमने ये काम करने के लिए कासरगोड जिले में 30 टीमें बनाई थी जो इंस्पेक्टर्स लीड कर रहे थे पुलिस के। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टीज है, वो यूज की, टेक्नोलॉजी यूज की, सीडीआर निकाले लोगों के, आईपीडीआर निकाले। तो ये चीज महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में हो सकती है। इस पर काम, इस स्टडी पर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। अगर एक आदमी पॉजिटिव हो जाता है तो उस पॉजिटिव आदमी को एक क्रिमिनल केस समझा आप फोकस्ड हो जाइए। एग्जैक्टली मतलब उस एक फोकस्ड हो जाइए जहां जहां पर मामले हैं। सर समय कम है, इसलिए आखिर में मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं बेसिकली कि अभी तक जब आपने कासरगोड में एक सीधे तौर पर सफलता कहूं तो गलत नहीं होगा कि सफलता हासिल की है, तो कहां कहां से आपके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं या फिर सलाह के लिए कांटेक्ट किया जा रहा है कि आप कहां कहां पर किस किस राज्य में या किस किस जगह पर इसको लेकर के एडवाइस कर रहे हैं? एडवाइस मैंने ऑलमोस्ट सारे ही राज्यों को की है। नॉर्थ ईस्ट में कर ली है, यूपी हो गया है, दिल्ली में कहां से अप्रोच किया गया? इन जगहों से अप्रोच किया गया है क्या? अप्रोच किया गया, महाराष्ट्र से अप्रोच हुई है, गुजरात से हुई है, तमिलनाडु से हुई, कर्नाटक, सबसे अप्रोच हो गई है। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है, मैं जो इनके साथ में शेयर कर चुका हूं। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है जिसमें आपने पूरा पूरी टेक्निक के बारे में सारी जानकारी दी है, जो उसको आपने खुद ही अपनी तरह से बता दिया कि असल में उसको कैसे करते हैं। अब बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो मुद्दा आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि हमें पूरी पॉपुलेशन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी अप्रोच होनी चाहिए कौन इन्फेक्शन फैला सकता है, उनकी मूवमेंट रोक दी जाए। तो शायद काफी हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो सकती है। सर समय इतना ही है, लेकिन आपने सर जुड़ करके जो तमाम जानकारियां दी हैं, खासतौर पर जो अहम बातें बताई हैं, स्ट्रेटेजिक वे में कैसे आगे बढ़ करके कोरोना को हराया जा सकता है और सिर्फ सभी आबादी पर फोकस ना करके उन पर ही फोकस करना जो इसके स्प्रेडर हो सकते हैं, शायद ये अपने आप में अचूक वार हो सकता है कोरोना से निपटने का। सर हमारे साथ जुड़ने का और ये तमाम जो आपने जानकारी दी और जो तमाम तरह की स्ट्रेटजी हमसे शेयर की, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इससे कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे और बहुत से लोगों को इससे कहीं ना कुछ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच। तो ये एक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर विजय शकारी जी, जो कि स्पेशल कोविड ऑफिसर हैं कासरगोड के, और उन्होंने कैसे अपने जिले में, अपने इलाके में कोरोना को मात दी, कैसे रोका, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और वो बता रहे थे कि कैसे तकरीबन हर राज्य उनके संपर्क में है और वो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं, जो भी जरूरी जानकारी होती है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका असर और इसका फायदा आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।